गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ करियर पावर लखनऊ। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज़ गुड, फाइन एंड हेल्दी। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्लासेस वोकैबलरी बेस्ड देखी थी। ठीक है, ये जो क्लास होने वाली है अभी, ये ग्रामेटिकल बेस्ड होगी ये, और ये बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ओके चलिए, और बहुत जल्दी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस सब की क्लासेस मिलने वाली हैं। सब ऑन द पाइपलाइन है, बहुत जल्दी आएंगी। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देखें जरूर, वॉच द कंप्लीट वीडियो। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने कैच कर लिया ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ग्रामर में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो ये आपका ग्रामर का कौन सा सेशन है? पहला सेशन है। ठीक है, तो देखो करना क्या है आपको। अच्छा, सेंटेंस बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्केलेटन होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट। सभी को पता है ना? बोलो भाई। हाँ, क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आज हमें डिस्कशन करना है कुछ इस पे। किस पे? ऑब्जेक्ट पे। होता क्या है जनरली, हमें ये पता होता है कि यार जो भी चीज़ें वर्ब के बाद लिखी जाती है हम उसे क्या मान लेते हैं? बोलो, क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन होता ऐसा हमेशा है नहीं। ठीक है, तो इसी पे डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक ऑब्जेक्ट किसका होता है? आपका वर्ब का। और एक ऑब्जेक्ट होता है आपका किसका? प्रेपोजिशन का। एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, दूसरा ऑब्जेक्ट किसका होता है? आपका प्रेपोजिशन का। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 तरह के। पहला वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा किसका? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना? किसका ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो अब मुझे इसको समझाता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। देखो, अगर आप वर्ब को डिवाइड करो, वर्ब से मतलब है हमारा कैसा वर्ब? मेन वर्ब, जो क्या शो करती हैं? ऐसी वर्ब्स जो एक्शन शो करती हैं। ठीक है, तो देखो एक होती है हमारे पास क्या? ट्रांजिटिव। देखिए, वर्ब का जो आप वर्ब को बांटते हैं या वर्ब के जो पार्ट्स हैं बहुत सारे हैं ना, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ना फिनाइट, नॉन फिनाइट, तो वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ठीक है, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है कैसी? इंट्रांजिटिव। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा राम किल्ड। ठीक है, आई हेल्प्ड, क्लियर, सी कंप्लीटेड, सी कंप्लीटेड। अब जरा मुझे आप लोग बताओ, क्या ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं क्या ये मीनिंगफुल हैं? तो आई गेस आपका आंसर होगा नहीं, मीनिंगफुल है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। राम किल्ड, क्या? आई हेल्प्ड, मैंने मदद की, किसकी की? सी कंप्लीटेड, उसने कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया? कुछ पता नहीं चला। चलो ध्यान से देखना, अगर आप इसको देखिए तो ये हो गया वर्ब। वर्ब के पहले की प्लेसिंग किसकी होती है? सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब है, यहाँ भी वही है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन क्या मिसिंग है हमारे पास? क्या नहीं है हमारे पास? ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या? राम किल्ड रावणा, आई हेल्प्ड हिम, सी कंप्लीटेड हर व्हाट? होमवर्क। सी कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है, तो अभी बताओ सेंटेंस कैसे हो गए? मीनिंगफुल हो गए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्जेक्ट की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्जेक्ट की। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसी वर्ब जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? ऑब्जेक्ट की, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा आई स्लेप्ट येस्टरडे एट 10 PM। ठीक है, सी डिसअपियर्ड फ्रॉम द पार्टी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा समझना है और इसके बाद आप देखिएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई स्लेप्ट येस्टरडे एट 10 PM एंड सी डिसअपियर्ड फ्रॉम द पार्टी। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या ये सेंटेंसेस मीनिंगफुल है?
आपका आंसर होगा हाँ, मैं रात में कल 10 बजे सो गया था। ऐसा कैसे बोलोगे? ऐसे तो बोलोगे आई स्लेप्ट यस्टरडे एट 10 PM। बिल्कुल सही। अब देखो ये जो वर्ब लिखी है मेन वर्ब, यहाँ भी वर्ब है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई मेन वर्ब है एक्शन शो करती हुई, तो आप ये समझ लीजिए या तो ट्रांजिटिव होगी या तो क्या होगी, वो इंट्रांजिटिव होगी। तो अब मुझे बताइए, आपको बताना है कि ये जो वर्ब्स यहाँ पे स्लीप है, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट है, या डिसअपियर वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अब उन्होंने वर्ब के बाद क्या देखा, इस वर्ड को देखा तो क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे, जो नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर ध्यान समझिएगा, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, वर्ब आपको ऑब्जेक्ट तभी देगा जब आप उससे किसका क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट या होम का। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा इसको, जैसे अगर हम बात करें राम किल्ड होम, तो आंसर क्या आया था, रावना। आई हेल्प्ड होम, क्या आया था, हिम। सी कंप्लीटेड व्हाट, क्या आया था आंसर, होमवर्क। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए हैं क्योंकि ये किसका रिप्लाई है, आइदर व्हाट और होम। ठीक है, वर्ब के बाद लिखा गया हर वर्ड उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए उसका हमें किसका रिप्लाई चाहिए होगा, आइदर व्हाट और होम। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, ओके, वापस आते हैं। ठीक है बिल्कुल, तो ध्यान रखिए। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, ग्रामर में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। अच्छा, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपको, किसके रिप्लाई से मिलेगा, व्हाट या होम के रिप्लाई से। किसके रिप्लाई से मिलेगा, व्हाट या होम के रिप्लाई से मिलेगा। क्लियर है? और या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी वर्ब जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए व्हाट या होम के रिप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो फिर यस्टरडे क्या है यहाँ पे, यस्टरडे क्या है, नहीं पता? तो देखो समझिएगा बात को, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो आई स्लेप्ट, ना ये व्हाट का रिप्लाई है और ना ही ये होम का रिप्लाई है। ये रिप्लाई है आपका किसका, आई स्लेप्ट व्हेन, तो आंसर क्या आएगा, यस्टरडे। वेरी गुड। देखो व्हेन का रिप्लाई, वर्ब से वाई का रिप्लाई, वर्ब से हाउ का रिप्लाई और वर्ब से वेयर का रिप्लाई, इन सभी का रिप्लाई, इन सभी का रिप्लाई वो क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है आपका, एडवर्ब है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है इसके लिए एक और समझिए। देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन क्या है, तो आपका आंसर आएगा नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, बट यहाँ पे उसका यूज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। तो ध्यान रखिए, आज से आपको ध्यान रखना है, नाउन के सिर्फ दो ही काम है, या तो सेंटेंस में वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, या तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसको भी अप्लाई करना सिखाऊंगा तो आप यू विल बी अमेज्ड कि यार ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउन के देखो दो ही काम है। नाउन की डेफिनेशन आपको यही याद रखनी है कि नाउन इज आइदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। नाउन या तो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, या तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बस यही काम है नाउन का। ठीक है, अच्छा, जहाँ जहाँ नाउन है वहाँ क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या किसका काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट थी हमें नाउन या प्रोनाउन की, बट ये तो क्या है, एडवर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है आपका, एडवर्ब है। ध्यान रखिएगा, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई आपको उसका क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। साथ में बोलिएगा वर्ब से ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है आपको, व्हाट या होम के रिप्लाई से मिलेगा। ठीक है, और ऐसी वर्ब जिनको व्हाट या होम का रिप्लाई चाहिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अगर वर्ब रिप्लाई दे रहा है व्हेन का, वाई का, हाउ का या वेयर का, तो वो क्या होगा आपका, वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। सी डिसअपियर्ड फ्रॉम द पार्टी, इसको भी ध्यान समझिएगा, सी डिसअपियर्ड फ्रॉम द पार्टी। ठीक, अब देखो इस सेंटेंस को या इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होना चाहिए था आगे, तो या तो व्हाट का रिप्लाई होता है तो होम का रिप्लाई होता है। यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो सीधे प्रेपोजिशन आ गया। फ्रॉम क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, सो सी डिसअपियर्ड फ्रॉम द पार्टी, तो वो पार्टी से क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। तो इस वर्ब को, डिसअपियर वर्ब को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हाट या होम के रिप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ऐसी वर्ब जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट या होम की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर। ऐसी वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए व्हाट या होम के रिप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इतनी सी बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है आपको, व्हाट या होम के रिप्लाई से। ऐसा नहीं कि वर्ब के बाद कोई भी वर्ड लिखा हो आप उसे ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, इट हैज़ टू बी द रिप्लाई ऑफ आइदर व्हाट और होम। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, तो ये आपको इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, सेकेंड मैंने क्या बताया कि
एक ऑब्जेक्ट होता है किसका, प्रेपोजिशन का, ठीक है। अगर आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो समझिएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जिसमें मैं एक सेंटेंस लिखा, ही केम हेयर विद, बताओ क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है? ही केम हेयर विद, क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, विद अ बैग, अब बताओ क्या ये मीनिंगफुल है? तो आपका आंसर आएगा हाँ सर। अब तो ये क्या हो गया, एकदम फिट हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो विद क्या है, आपका एक प्रेपोजिशन है, ठीक। अब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रेपोजिशन इज सच अ वर्ड कि जिसको अपना जो क्या करता है, अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट से क्या करता है, रिलेट करता है। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट से क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। इसीलिए जो है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि प्रेपोजिशन का क्या बन गया आपका, बोलो भाई, ऑब्जेक्ट बन गया। प्रेपोजिशन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, वापस से देख लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, सी डिस अपीयर फ्रॉम। अभी मैं इतना लिख देता, बताओ क्या कुछ मीनिंग है इसका? बिल्कुल मीनिंग नहीं है। सी डिसअपीयर्ड फ्रॉम, इसका क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा द पार्टी, अब ये मीनिंग है। ध्यान रखो, ये क्या हो गया आपका, फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गया, और ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रेपोजिशन के साथ कहानी क्या है कि प्रेपोजिशन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे एकेडमिक्स की बुक्स में मिल जाएगी कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट से क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो भैया ये तो मजबूरी है, ये तो जरूरी है कि हमें प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखना पड़ेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन, या कह लीजिए क्या लिखना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं आपको और से समझा देता हूँ, या एकदम ध्यान समझिएगा। तो हमारे पास कैसे और कितने ऑब्जेक्ट हुए ग्रामर में? 2 ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कैसा, वर्ब का, वो भी कैसी वर्ब का, बोलो भाई, ट्रांजिटिव वर्ब का। दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा हुआ भाई हमारा, किसका, प्रेपोजिशन का, ठीक है। देखो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो या तो वो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। एज आई टोल्ड यू कि भैया सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन, और नाउन की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। तो वर्ब के बाद भी क्या आएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, वॉट या किसके रिप्लाई से, होम के रिप्लाई से। और ये भी क्या होगा आपका, या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या दिखती है, वर्ब दिखती है, तो कुछ नहीं करना आपको, उसमें विदाउट थिंकिंग एनीथिंग क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली में होता क्या है, आई गेस कुछ लोगों को पता भी होगा कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिरेंड भी बोलते हैं, ठीक है। और जिरेंड सेंटेंस में कैसे काम करता है, एज अ नाउन। नाउन का काम क्या होता है, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना या तो ऑब्जेक्ट बनना। तो अल्टीमेटली हम लोग जब वर्ब प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है, जब उसमें आईएनजी लगाते हैं ना, तो अल्टीमेटली हम लोग नाउन ही लिख रहे होते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने जिरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव नहीं पढ़ाया है, तो कोई बात नहीं, बट ध्यान रखिएगा कि तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद आएगा, वही कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव, और कैसे मिलेगा, व्हाट या होम के रिप्लाई से। देखिए बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए सभी चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, और आपको आने वाली है क्या, बहुत ही ज़्यादा मजा। ध्यान से देखिएगा लास्ट तक बिल्कुल। और दूसरा क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट किसका होता है, प्रेपोजिशन का, जो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद आता है। कभी कभी प्रेपोजिशन के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। जब वर्ब आए प्रेपोजिशन के बाद, उसमें क्या लगा देना है आपको, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं, छोटे सी एक और चीज़ बताऊंगा मैं, बस ये सबको पता होगा। अच्छा देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे राम, आगे मैंने लिखा गोस या गो, और मैंने लिखा यहाँ पे दे, मैंने लिखा यहाँ पे गोस या गो, तो आप कहोगे सर राम के साथ तो क्या लगाओगे, गोस लगाओगे, और दे के साथ क्या लगाओगे, गो लगाओगे। ये सभी को पता है यार, है ना। तो ये कुछ है नहीं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट है, देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। वो अग्रीमेंट क्या है, सिंपल सा, कि भैया अगर सब्जेक्ट कह रहा कि अगर हम सिंगुलर हुए तो वर्ब जी, तो आपको भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। और अगर हम प्लूरल हुए तो आपको भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना पड़ेगा। हमेशा आई एम सॉरी, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हम लोग नहीं लगाते। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, तो ठीक है, ये सबको पता भी है। All we need to do is to find whether our subject is singular or plural. If the subject is singular, put the verb singular, and if subject is plural, use the verb कैसे, plural verb, ठीक है। बस इतना समझना था।
ठीक है, अब देखिए आपका काम कितना आसान होगा। चलिए अब ज़रा ध्यान से सेंटेंसेस देखिएगा। चलिए, इन दिस मीटिंग, चलो पहले आप लोग ट्राई कर लो। आई एम गिविंग अ 30 सेकेंड, जस्ट ट्राई द सेंटेंस, देखते हैं कि आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, इसके नीचे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ तब तक। चलिए बिफोर हम इस पे आए, इस सेंटेंस को देखिए, राम विद हिज पेरेंट्स इज और आर कमिंग। अब बताओ क्या लगाएं, इज लगाएं या आर लगाएं। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन ऐसे कभी फंसेंगे नहीं आपको। चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो तुरंत सॉल्व होगा, है ना, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, मिनट ज़्यादा हो जाएगा। ये वर्ब है, वर्ब के पहले हमें क्या मिलता है, बोलो भाई सभी लोग, सब्जेक्ट मिलता है। अब सब्जेक्ट बनने का काम होता है नाउन या तो प्रोनाउन का। और यहाँ पे देखो हम फंस गए, हमारे पास दो नाउन्स है, एक तो पेरेंट्स है जो कि प्लूरल है, और एक क्या है हमारे पास, राम, जो कि क्या है हमारा सिंगुलर है। अब भैया पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आपने वर्ब लगाई, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगाओगे, आर लगाओगे, वेरी सिंपल। और राम के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, फिर राम के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, इज लगाओगे। बस यही प्रॉब्लम हो गई भैया, राम के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो इज लगाएंगे, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आर लगाएंगे, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग लगाएं, फंस गए ना थोड़ा सा। तो जरा ध्यान रखिए, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए जरा। विद क्या होता है आपका, बताओ। विद इज अ प्रेपोजिशन। अभी हमने सीखा था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये प्रेपोजिशन हो गया तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन हो गया तो ये किसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि क्या कोई ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बन सकता है। आपका आंसर आएगा नहीं बन सकता। क्या कोई ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमारे पास जो बचा वो सिर्फ क्या बचा, राम बचा। देखो बुक्स वगैरह में आपको याद करने को मिल जाएगा, दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों, इससे जुड़े हों, उससे जुड़े हों, और बट नहीं याद करना है ना यार, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको बस ये आना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, रिपीट आफ्टर मी। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये प्रेपोजिशन हो गया, ये क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या बचा हमारे पास, राम। राम तो कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप सबने ट्राई किया होगा। देखो प्रेपोजिशन दिया गया है, ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन दिया गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हमारी क्या आ गई, वर्ब आ गई। अभी आप सोचोगे सर कैसा स्ट्रक्चर है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या लगा हुआ है, इन्वर्जन। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन्वर्जन लगा हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ब प्रेजेंट। अब ये वर्ब है, अब इसके पहले तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसके बाद भी सब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो आर प्राइम मिनिस्टर along with some of the delegates, along with some of the delegates। अब देखो, अगर आप सम ऑफ द डेलीगेट्स के अकॉर्डिंग लगाओगे, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वर्ब सही है, वर्ब लगा हुआ है। बट अगर आपने प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग लगाया तो यहाँ गलत हो गया। क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, उसके लिए तो हमें पास क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। अब किसके अकॉर्डिंग लगाए, आप लोग बताओ। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये भी भैया देखो क्या है, विद दिख रहा है ना, अलॉन्ग विद क्या हो गया, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है उसका, बोल के बताओ जरा, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन नहीं सकता तो हमारे पास चॉइस क्या बची, बताओ सब लोग, क्या बची, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्क की जगह पे क्या लिखने वाले हैं आप लोग, वॉज लिखने वाले। क्या लिखने वाले हैं, वॉज लिखने वाले हैं। वेरी गुड, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, सभी समझ में आ गया तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आया, क्लियर हो गया एकदम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी यहाँ सही हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो दो एरर हैं, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, चलो अब उसके, जब तक आप इस सेंटेंस को पढ़िए, मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूँ।
चलो ओके, नथिंग बट द हेड्स ऑफ पीपल वर सीन इन द पार्क। चलो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान समझिएगा, इसमें दो एरर हैं, एक तो मैं बता दूंगा बहुत ईजी सी है, ठीक है। अब देखो जरा, देखो यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करें तो हमें वर्ब कहीं नहीं दिख रही, हमें वर्ब यहाँ दिख रही है। ये कम क्या दी गई है हमारी, ये वर्ब दी गई है, ठीक है। अब वर्ब के पहले हमें सब्जेक्ट मिलना है। अब ये इतना सारा जो लिखा हुआ है इसमें हमें क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। अब इसमें क्या सब्जेक्ट होगा पता नहीं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो द क्या हो गया आपका, डिटर्मिनर हो गया, आर्टिकल हो गया, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। डिसीजन कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, खत्म। एट क्या हो गया, प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। टू डिस्टेंस, ये आपका इन्फिनिटिव बन गया, इटसेल्फ इसके ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम फिर से प्रेपोजिशन है, ये उसका क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट। ऑफ फिर से प्रेपोजिशन है, ये क्या बन गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो भैया बताओ कि ये जो कम है ये किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, ये तो सब तो ऑब्जेक्ट हो गए, ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमारे पास एक ही नाउन बचा जो हमारा सब्जेक्ट का काम कर सकता है, वो क्या है, डिसीजन। अब ये तो सिंगुलर है, डिसीजन इज सिंगुलर ना, तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, अगर वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बेस्ड है तो ध्यान रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद वाले का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला तो क्या बनने वाला है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने वाला है, और ऑब्जेक्ट तो कभी सब्जेक्ट नहीं बनते, ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बनते। क्लियर है सभी को, चलो वेरी गुड। इसमें देखो यहाँ पे ऐड की जगह इन हो जाएगा, इन तमिलनाडु, ठीक है। इन उत्तर प्रदेश, इन तमिलनाडु, इन बिहार, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक। बड़ी प्लेस की जगह पे क्या आता है, इन आता है, छोटे प्लेसेस के लिए क्या आता है, ऐड आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग लिखिएगा, इसको सोचिएगा, मैं इसको लास्ट में डिस्कस कराऊंगा। नथिंग बट द हेड्स ऑफ पीपल वर सीन इन द पार्क, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो पढ़ लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो हमारा जो वर्ब है वो क्या है, अट्रैक्ट है। अब इसके पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देखो ये आपका हो गया डिटर्मिनर या आर्टिकल कह लीजिए, इसके बाद आता है नाउन। इंट्रोडक्शन कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सभी को पता होगा, अनकाउंटेबल है, छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। नाउन के सेशन भी लेंगे हम लोग तो उस पर देखेंगे, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, सिंगुलर है जो कि। ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है हमेशा, बोलो, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या बचा, सब्जेक्ट क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या, इंट्रोडक्शन। क्या बचा, इंट्रोडक्शन बचा, जो कि सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब इज सिंगुलर, तो अट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। हमें पता है कि वर्ब के साथ क्या लगा लेंगे, एस या ईएस लगा लेंगे, ठीक। इजी है ना भाई, बोलो, ठीक है, क्लियर। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो जल्दी से ट्राई करो, बताओ कैसे होगा ये। The politician along with the newsmen are soon to arrive for the inauguration of the museum. जल्दी से बताइए सभी लोग, ठीक है। आई गेस आंसर सभी का आ गया होगा। चलो देखो सभी का आंसर आ गया होगा। द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद, देखो ये हमारी वर्ब है, वर्ब के पहले हमें क्या मिलता है, अपना सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। मैं करके बता रहा हूँ आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए वर्ब के पहले क्या था, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है, नाउन। ये तो प्रोनाउन का। अब आपके पास कितनी नाउन्स है, दो नाउन्स। एक तो है न्यूज़मैन जो कि कैसा है, प्लूरल है, मैन लिखा हुआ है, और एक क्या लिखा हुआ है आपका, पॉलिटिशियन जो कि कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे भाई, न्यूज़मैन के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, आ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, तो क्या आना चाहिए बताओ। ये देखो साफ साफ क्या दिख रहा है आपको, अलॉन्ग विद, क्या ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन तो उसके बाद क्या आएगा, बोलो, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। अभी तो बताया भाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या बचा हमारे पास, पॉलिटिशियन जो कि सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बोलो भाई, है इजी ना। बस क्या समझना है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर हियर इन इंग्लिश।
पहला होता है वर्ब का जो मिलता है आपको व्हाट या होम के रिप्लाई से, और सेकंड ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का जो हमेशा उसके बाद लिखा रहता है, क्योंकि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ही है ये। और कभी कभी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो उसमें क्या लगाना है, रिपीट आफ्टर मी, क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। चलो एक सेंटेंस लिखा मैंने, नथिंग बट स्टार्स आर सीन इन द स्काई, नथिंग बट स्टार्स आर सीन इन द स्काई। अब मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से देखिएगा। ध्यान से कैसे देखना है आपको, देखो मुझे बताइए बट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, बट, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। बट क्या होता है सर, कंजंक्शन होता है। बिल्कुल होता है सर, मैंने कब मना किया नहीं होता है, होता है। अच्छा कंजंक्शन का काम क्या होता है, टू कनेक्ट हाउ मेनी सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस। टू सेंटेंसेस का मतलब हर सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ तो दो सेंटेंसेस दिख ही नहीं रहे हमें, कहाँ दो सेंटेंसेस, एक ही वर्ब दी गई है, तो दो सेंटेंसेस कहाँ होंगे। इसका मतलब यहाँ पे बट क्या नहीं है, कंजंक्शन नहीं है। अच्छा बट का मीनिंग क्या आ रहा है, अगर आप थोड़ा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको निकल के आएगा कि कुछ भी नहीं देखा जाता सिवाय स्टार्स के, कहाँ पे, इन द स्काई। तो बट यहाँ मीनिंग दे रहा है किसका, जरा बताना मुझे, एक्सेप्ट का। किसका मीनिंग दे रहा है, एक्सेप्ट का। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बट वैसे तो कंजंक्शन होता है, कब होता है, जब वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। ध्यान सुनना, राम इज रिच बट ही डज नॉट हेल्प द पुअर, राम इज रिच बट ही डज नॉट हेल्प द पुअर। तो राम इज रिच एक सेंटेंस हो गया, ही डज नॉट हेल्प द पुअर दूसरा सेंटेंस हो गया, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। तो बट वहां पे क्या है, कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पे तो दो सेंटेंस है ही नहीं, और वहां पे भी किसका मीनिंग दे रहा है, एक्सेप्ट का। तो ध्यान रखिए कि जब बट एक्सेप्ट का मीनिंग देगा ना, तो भाई मेरा ये भी क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन बन जाएगा। बट जब एक्सेप्ट का मीनिंग देता है तो बन जाता है प्रेपोजिशन। तो देखो ध्यान से देखो, ये हो गया प्रेपोजिशन, और ये क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बचा हमारे पास, नथिंग। और आपको नहीं पता तो अब पता करिए, नथिंग समथिंग, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नथिंग समथिंग, समबडी, नोबडी, एवरीबडीज, नाइदर, आइदर, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, ईच, एवरी, ये सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अगर ये सिंगुलर है नथिंग, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा, इज। बोलो भाई समझ में आया ना। ध्यान रखो बट कंजंक्शन होता है, नो डाउट इट इज अ कंजंक्शन, लेकिन 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 अगर बट का यूज किसके सेंस में हुआ है, एक्सेप्ट के सेंस में हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन बन जाएगा। और प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा क्या आता है, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट भी क्या है, प्रेपोजिशन नहीं है। तो अब जो ऊपर एक सेंटेंस लिखा था मैंने, नथिंग बट द हेड्स ऑफ पीपल वो सीन एट द पार्क, या इन द पार्क, जो भी था, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे एक आंसर बताना है क्या होगा उसमें, ठीक है। हम लोग आप बढ़ते हैं आगे ले सेंटेंस की तरफ, सॉरी, चल जा चाचा, चलो नेक्स्ट। ओके देखो, neither of the customers at bank were ready to pay hefty fine on their maturity deposits due to delay in payments। इसमें दो एरर हैं, इसमें कितनी एरर है, दो एरर, ठीक है। अभी समझाऊंगा दूसरा एरर कैसे बना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो राम with his friends have completed their work। राम with his friend have completed their work। अब ज़रा ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो तो पहले तो आप देखना पड़ेगा, देखो जब भी आप एरर डिटेक्शन सॉल्व करते हो, है ना, व्हेन एवर यू सॉल्व एरर डिटेक्शन, तो दो तीन चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होनी चाहिए। पहला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आप सेंटेंस पढ़ लो तो आपका माइंड अपने आप देखना चाहिए कि हाँ सब्जेक्ट जो है वो वर्ब सब्जेक्ट से मिल रही कि नहीं मिल रही। दूसरा टेंस, ठीक है, और तीसरा प्रोनाउन। ये तीन चीज़ें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होनी चाहिए। व्हेनेवर यू रीड अ पैराग्राफ और एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन, तो ये दो तीन चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या टेंस सही है और प्रोनाउन। इन तीनों चीज़ों के अलावा भी कुछ मिलता है, आते हैं एरर्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वो अलग बात है। ये तीन चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम फिट होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इधर ध्यान से देखो, ये हुआ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, सब लोग बताओ, हैज़ आएगा। अब मुझे बताओ जरा, मैं अगर बोलूँ कि शी हैज़ गिवन दियर मनी, तो ये सही होगा क्या, नहीं सही होगा। आप कहोगे सर दियर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या होगा, हर होगा। तो ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि देखो जो नंबर सब्जेक्ट का होता है, नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, उससे अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है, और उसी नंबर का क्या आता है, प्रोनाउन आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं, फ्रेंड तो क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई, हैज़, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे दियर ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा। तो एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूछ लेगा, या तो वही क्वेश्चन आगे बढ़ा के कैस में कर देगा, आपको किसमें कर देगा, प्रोनाउन में कर देगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जरा ध्यान समझिएगा। ये वर्ब है, वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट मिलता है, तो इसको जरा ध्यान से देखो। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बचा, नीदर, सब्जेक्ट क्या बचा, नीदर। नीदर मैंने आपको बताया, नीदर, इधर, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी, कैसी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही तो आएगा दोस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो जो सही सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा कि नीदर ऑफ द कस्टमर्स एट बैंक वॉज रेडी टू पे हेफ्टी फाइन ऑन हिज मेच्योरिटी डिपॉजिट्स ड्यू टू डिले इन पेमेंट्स, ड्यू टू डिले इन पेमेंट्स। देखो कुछ नहीं किया है हमने, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे चैस में, चैस का मतलब होता है गैप, चैस का मतलब क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ो, मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा, सभी लोग ये स्पेस दे दीजिए, ठीक है। चलो आई होप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, और इजी भी है, हो जाएगा, होना चाहिए। देखो हमारी वर्ब क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट, ये वर्ब है, इसके पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आर्टिकल हो गया आपका, या आप इसको डिटर्मिनर कह लो, ठीक है। चैस में क्या हो गया, नाउन, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्लियर, कैसा नाउन है ये, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ऑफ क्या हो गया, सभी लोग बताओ भाई, प्रेपोजिशन हुआ, उसके बाद क्या आता है, बोलो, ऑब्जेक्ट आता है। बिटवीन भी क्या होता है आपका, प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। एंड एंड को हम लोग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं। अब एंड का काम होता है ना दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ना, इधर नाउन तो इधर भी नाउन, इधर प्रोनाउन तो इधर भी प्रोनाउन, इधर वर्ब तो इधर भी वर्ब, है ना, इधर एडवर्ब तो इधर भी एडवर्ब। अगर नाउन प्लूरल तो इधर भी नाउन कैसी, प्लूरल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन भी प्रेपोजिशन है, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास आ गई वर्ब, अभी सब तो ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, पावर, सब कुछ ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो बचा क्या हमारे पास सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ बचा चैस्म। चैस्म का मतलब क्या, गैप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, ठीक है। तो चैस्म का मतलब गैप, ये बचा हमारे पास सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे डू नहीं होगा दोस्त, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, डस। तो वास्ट chasm of power between doctors and nurses in India does not exist in many European countries where nurses are mostly seen and treated as colleagues by doctors. क्लियर हुई बात सबको, अरे बोलो भाई, क्लियर है ना सबको, चलो ठीक है, हाँ बोल बोल के पढ़ो यार। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत सारी क्लासेस अब आने वाली बैक टू बैक जो है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की भी आने वाली, इंग्लिश की तो चलती ही रहेंगी, ठीक है। ज़रूर बताएं कमेंट में कैसा लगा सेक्शन, है ना, कुछ सीखा आपने कि नहीं। अगला देखिए, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से पढ़ो सब लोग और आंसर दो सभी लोग, चलो। चलो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पॉज करिएगा, मैं ट्राई करिएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वर्ब दी गई है, तो ये देखो 2 + V1, ये तो इन्फिनिटिव होता है। चलो आगे देखते हैं, वर्ब हमें कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, ये देखो नीड, ये वर्ब दी गई है। अब इसके पहले हमें क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, अरे यार सब्जेक्ट चाहिए। देखो अब ढूंढते हैं सब्जेक्ट, द सेंटर्स डिसीजन, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया जो कि सिंगुलर है, ठीक है। ये आपका हो गया इन्फिनिटिव, ठीक है, ये उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन। मैं आपको समझाऊंगा, इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की किसी भी फॉर्म का ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका सिंपल मेन वर्ब हो, या आपका जिरंड हो, या इन्फिनिटिव हो, या पार्टिसिपल हो, वर्ब की कोई भी फॉर्म, वर्ब की कोई भी फॉर्म अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑन भी प्रेपोजिशन हो गया, तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिरंड हो गया, अब ये हो गया तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब तो ऑब्जेक्ट बन गए भाई। तो बचा क्या सब्जेक्ट के लिए, बोलो, डिसीजन बचा। डिसीजन कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर नीड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नीड्स।
द सेंटर्स डिसीजन टू रिविजिट द 2003 रिपोर्ट ऑफ जस्टिस V.S. मलीमत कमेटी ऑन रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नीड्स या नीडेड, मतलब नीड तो नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इधर पास्ट बना दीजिए या तो फिर प्रेजेंट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, SAIS, टू बी एग्जामिन थ्रू द प्रिज्म ऑफ सिविल राइट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। जरूर बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। चल जा भैया, चाचा क्या हो गया, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो ट्राई करो जल्दी से आप लोग, है ना, ट्राई करिए। आई गेस ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, अब जरा ध्यान से देखना। द बैंक में हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, ये आपका डिटर्मिनर हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, अग्रेसिव आपका, ये इसका पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखो बट आया यहाँ पे, बट कैसे यूज़ किया है बोल देना जरा, यहाँ पे बट कैसे यूज़ हुआ है, एज अ कंजंक्शन। क्यों, देखो ये एक सेंटेंस लिखा है, द बैंक में हैव फॉलोड एन अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी, दूसरा सेंटेंस ये लिखा है, इट्स स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड। हमारे पास दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस मतलब दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं, उन दोनों दो सेंटेंस को जोड़ना काम किसका होता है, कंजंक्शन का। कीप इट वेरी सिंपल, हर चीज़ को सिंपल रखिए, डू नॉट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, ठीक है। तो देखो ये हो गया बट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हमेशा नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये देखो इट्स स्टेटेड, अरे कितने गया भाई, वापस आओ, हाँ ये हो गया हमारा बट कंजंक्शन। अभी देखो ये हमारा एम हो गया, इट्स हो गया डिटर्मिनर, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा नाउन जो कि कैसा है, सिंगुलर। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब आई वर्ब, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के या सब्जेक्ट के, ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट के, बट इन्फ्लेशन तो वैसे भी ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो सब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ क्या बचा, एम बचा, एम सिंगुलर है तो हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो द बैंक में हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन अचीव्ड। बात क्लियर हो गई, ईजी है यार। चलो आगे आते हैं, चलो इसको देखो, ये तो बहुत ईजी है, जल्दी से बता लोगे, बताओ चलो। द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपनसेशन हैव बिगन, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखना, ये हो गया नाउन, सिंगुलर है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, ये इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। टू गेट क्या है आपका, इन्फिनेटिव है, ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब तो ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये हैव किसके अकॉर्डिंग आएगा, या कह लें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब ऑब्जेक्ट बन चुका है, एंड ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट, तो हमारा जो सब्जेक्ट बचा वो क्या बचा, प्रोसेस, सिंगुलर है भाई, सिंगुलर है तो हैव कैसे आ सकता है, क्या होगा, हैज। अरे बोलो भाई क्लियर है, वेरी गुड, बहुत ईजी है यार, परेशान और मज़ा आ जाएगी। चलो अगला देखते हैं। द न्यू टैग लाइन फॉर द टेलीविजन सेट्स आर अट्रैक्टिंग मैनी पीपल अराउंड द स्टेट, या अक्रॉस द स्टेट कह लीजिए, है ना। अब देखो ये तो बहुत ईजी है, तुम लोग कर लिए होगे, है ना, बोलो। देखो ये आर क्या है, वर्ब है, फॉर क्या हो गया, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन नहीं सकता, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, टैग लाइन। टैग लाइन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बोलो, इज हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करना, ठीक है। ये देखो ये वर्ब है, आर इलेक्टेड, देखो जरा, द प्रेसिडेंट नाउन सिंगुलर, ऑफ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, क्लियर। वर्ब आई किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का तो एग्रीमेंट नहीं होता। सब्जेक्ट के लिए आपके पास क्या बचा, सिर्फ एक ही नाउन बची, वो बचा प्रेसिडेंट, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भी ऑब्जेक्ट बन चुका है, फ्रांस भी ऑब्जेक्ट बन चुका है, प्रेसिडेंट सिंगुलर होता है, आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अरे बोलो भाई क्लियर है बात, आई होप इट इज़ क्लियर। अरे ये तो ख़त्म हो गया भाई। तो चलो आई गेस आपको सब समझ में आया होगा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, किसके किसके, वर्ब के और प्रेपोजिशन का। वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलता है व्हाट और किसके, whom के रिप्लाई से, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, या जो अपने बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी पार्ट से रिलेट करता है, तो हमें लिखना पड़ेगा ना बाकी वाला पार्ट, तभी तो होगा।
क्लियर है। कभी कभी वर्ब आए तो उसमें क्या लगा लेना, ING लगा लेना। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बेस्ड था आपके ऑब्जेक्ट पे। ऐसे ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कमिंग क्लासेस में देखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन लर्न एज वेल। अगर आपको पसंद आया हो तो ही भेजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GA, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, साइंस, सब कुछ, हिंदी, सब कुछ आने वाला है। सो बी पेशेंट, और ऑफलाइन तो हमारा चलेगा ही जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।